देखा वहाँ मेरे रिलेटिव हैं कुछ इंडिया में, अच्छा। तो वो बताते होते हैं कि यहाँ पे जो हमें ना वो 5 किलो के हिसाब से जो है ना वो राशन दिया जाता है फी बच्चे का। हाँ। हाँ जी। और तो यहाँ कहते पे हैं बच्चा हमारे पैदा हो तो कर्जदार हो जाता है। कर्जदार हो जाते हैं। अब वो कहते हैं हमारे 6 बच्चे हैं, तो वो उसके हिसाब से जो हमें 30 किलो जो है ना महीने का वो राशन मिलता है। उसमें चावल होते हैं और अनाज होता है। मैं सुन के हैरान हुआ। तो मुस्लिम कंट्री में भी हमारी इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत है, ऐसा क्यों? नहीं, रेपुटेशन बन गई हुई है ना, एक रेपुटेशन चाहिए जो 75 साल में हमने बनाई है कि हम फ्रॉडी हैं, हम 2 नंबर हैं। अब आप देखें ना कि जो भी बाहर के मुल्कों में उनके वजीर हो जो भी हो सब टोल टैक्स देते हैं। यहाँ पे बड़े हमारे जो वजीर हैं दूसरे को टोल टैक्स देता ही नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं देते। मेरे हिसाब से तो यही है कि वो तंगी तो नहीं गुजार रहे, वो पढ़ लिख के वो लायक बन गए हैं। अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हर शोबे में वो तरक्की कर गए हैं और इंग्लिश बड़ी बोलते हैं, हाई किस्म की इंग्लिश है उनकी। पाकिस्तान की निस्बत जो है ना वहाँ के मुसलमान ज्यादा तरक्की कर गए हैं। अच्छा, तो ऐसे मुझे बताइएगा, जैसे इस लड़के ने कहा है कि अमेरिका अब इंडिया को आंखें नहीं दिखा सकता, लेकिन बदकिस्मती से आज भी हम अमेरिका ब्लॉक में हैं और आज भी हम अमेरिका की आंखें देख रहे हैं। क्या वजूहात है? मोदी ने पॉलिसीज बदली, अमेरिका की आंखों को झुकाया, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के आगे खड़ा नहीं हो पाया। जी ये तो बात सही है। अब ये हमारा अपना पाकिस्तान मुल्क है, मैं खिलाफ बात तो नहीं कर सकता, खिलाफ नहीं करनी, सच पे करनी है। लेकिन हकीकत जो है ना वो यही है कि हम गुलामी की जिंदगी जो है ना बसर कर रहे हैं। मॉरल वैल्यूज़ है ना वो बड़े लो हैं। वो पाकिस्तानियों को यही फ्रॉडिया और 2 नंबर और इस तरह के बंदे समझते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करते। क्योंकि हम लोग जो किंग है इसके अंदर ये 2 नंबरी काम करने में और इस तरह का अगर यही अपना जो इनका मेंटल एटीट्यूड है अगर अच्छी चीज़ों पे लगाएं तो मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। हम समझते हैं 1947 के बाद आज 2023 चल रहा है, क्या इस टेक्निकल दौर के अंदर हिंदुस्तान सहूलत में है, हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तान में सहूलत में हैं, या आज भी वो तंगी की जिंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो यही है कि वो तंगी तो नहीं गुजार रहे, वो पढ़ लिख के वो लायक बन गए हैं। अब इंडियंस की बात करते हैं, वो क्यों आगे, उनकी क्यों इज्जत है? बहुत इसी वजह से ना कि उन्होंने कानून की पासदारी की हुई है। अब बलूचिस्तान में एक बंदे ने एमपीए ने एक बंदे को नीचे गाड़ी के दे दिया था, सारी वीडियो भी है सारी, लेकिन वो अदालत ने कह दिया जी मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अगर आप एमपीए को एक दफ़ा सजा दे देंगे तो सब लोग सीधे हो जाएंगे। अभी हमने कल परसों देखा है कि एक छोटे बच्चे को उन्होंने गाड़ी चलाते हुए मार दिया, 6 बंदों को दुश्मनी में आके ना उनसे हुआ था। अगर उस बच्चे को एक दफ़ा सजा दे देंगे सबको पता लग जाएगा कानून की पासदारी हो गई है, कानून है इस मुल्क के अंदर। सजा एक को सीख सब एक दफ़ा दे देंगे। वो इसीलिए बता रहा हूँ ना कि उनकी वो काम चोरी नहीं करते, वो काम पूरा तमजही से करते हैं। 5th इकॉनमी बन गई है, आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है कि 5th इकॉनमी है। उनकी क्रिकेट टीम टॉप की नंबर 1 बन गई, हॉकी टीम नंबर 1 बन गई। पाकिस्तान को उन्होंने 10-2 हराया है गोल उसमें हॉकी में। लोगों आम को पता भी नहीं होता कि इंडिया, बंदे को सिर्फ यही पता होता है कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वहाँ पर बाथरूम नहीं है। देखिए डॉलर 88 रुपये का इंडियन का, हमारा 300 के गेड़े में है। कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है वो 4 लाख 5 लाख की होती है, यहाँ पे 30-30 लाख रुपए की गाड़ी हो रही है। तो लोग इसलिए बाहर भाग जाते हैं। हम तो इंडिया के साथ हमें 2 काम करने चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए फ़ौरन ही, और कश्मीर का मसला मिलजुल के हमें हल कर लेना चाहिए। इतना टूरिस्ट इंडिया से आए कि संभाला ही ना जाए, इतना टूरिस्ट, क्योंकि उनकी ज़ुबानें उनका सब कुछ, अगर यहाँ पे इंडियन फिर रहे होंगे आप नहीं पहचान सकते कि इंडियन है कि नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी खुद मान रहा है कि उसके रिलेटिव इंडिया में रहते हैं, और उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को, छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो या जवान हो, सभी को एक, मतलब जो घर में एक सदस्य है, छोटा हो या बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास राशन कार्ड है तो आपको एक व्यक्ति का 5 किलो अनाज मिलता है। और अभी तो सरकार ने मुफ्त देने का ऐलान किया है, जो कि कोविड के टाइम पर दिया गया था, लेकिन अब 5 साल तक लगातार मिलता रहेगा। आने वाले 5 साल तक ये मुफ्त में राशन मिलता रहेगा लोगों को। और अभी मिल कितने लोगों को रहा? 80 करोड़ लोगों को। अब इससे ये लगता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है तो 80 करोड़ लोग गरीब हो गए, तो ऐसा नहीं है। इनमें से गरीब मैं कह सकता हूँ आधे से भी कम है, क्योंकि यहाँ पर पैमाना थोड़ा अलग है। पैमाना ऐसा है कि किसी व्यक्ति के नाम पर यदि प्रॉपर्टी है तो उसे मुफ्त राशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है कि लोगों के नाम पे प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन वो अदर्स बिजनेस करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मुफ्त राशन भी उन्हें मिल रहा है। और ऐसी बड़ी तादाद में देखता हूँ मैं लोगों को कि उनके पास अगर मुफ्त राशन ना भी मिले तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, और जो मुफ्त राशन वो लेते हैं
वो उनके खाने पीने के लिए नहीं है। खाने पीने के लिए तो उसे है जो रोज़ाना मजदूरी करता है, उस बेचारे के पास व्यवस्था नहीं है, तो ये मजदूरी करके वो अपना ऊपरी काम चलाता है। बाकी अनाज पानी जो 5 किलो के हिसाब से एक व्यक्ति के लिए मिलता है महीने में, उससे वो अपना खाना पीना चलाता है। लेकिन हर किसी की ये परिस्थिति नहीं है। हर कोई अदर साइज से इतना कमाता है कि अगर उसे मुफ्त राशन ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें मुफ्त राशन मिलता है, उसे वो मार्केट में बेचकर पैसा ले आते हैं। अब पहले तो 1 रुपया किलो गेहूँ मिलता था, 1 रुपया किलो शायद चावल मिलता था। चावल और गेहूँ ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, कुछ दाल वगैरह भी कहीं मिलती होंगी। यहाँ इस इलाके में तो वही 2 ही चीज़ें मिलती हैं। इन्हें वो बेचता है मार्केट प्राइस में। अभी जैसे कि गेहूँ 2000 से ऊपर जा रहा है नॉर्मली, अगर मंडी का भाव देखें तो 3 साढ़े 3 हज़ार तक चला जाता है। अभी 2 के हिसाब से जा रहा है, तो वो फ्री में ख़रीदता है, अभी फ्री में उसे मिलता है, वो बजा के बेच देता है। ऐसा व्यक्ति जिसे जो खुद कमाने में सक्षम है, ऐसा व्यक्ति, अब उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो उसे मिल रहा है, ये सिस्टम है। अब जिसके पास ना प्रॉपर्टी है, ना वो कुछ सही से ठीक से कमा पाता है, थोड़ी बहुत मजदूरी करता है, उसे मिलता है तो वो अपने खाने पीने के लिए उसे उपयोग में लेता है। तो इससे क्या होता है, पाकिस्तान जैसी स्थिति नहीं होती। आपने वीडियोस देखे होंगे, आटे के लिए मारामारी चल रही है, आटे के लिए मारामारी चल रही है। अब सोचिए पाकिस्तान की ये स्थिति है, और यहाँ पर मुफ्त में 5 साल तक के लिए अनाज सरकार देगी। ये होता है नीतियों का काम। जब आपका लीडर देश हित में सोचता है ना, तो इस तरह से काम होते हैं। अब आप देखिए ना, दुनिया भर से, अभी से नहीं, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कितना पैसा मिला है पाकिस्तान को दुनिया भर से। इस इस्लामिक देश में गए, भाई तुम भी भाई हम भी भाई, लाओ $5 बिलियन, उसने $5 बिलियन दे दी, इसने $3 बिलियन दे दी। अमेरिका ने तो बहुत दिए हैं, क्योंकि उसको अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान का ही रास्ता चाहिए था। अब अफ़गानिस्तान में सैनिक थे, उनके पास रसद वगैरह भेजना है, तो रास्ता तो चाहिए ही चाहिए, तो वो पाकिस्तान से था। वो जो रिफ्यूज़ी थे, जो 75 लाख अभी निकाल रहा है ना पाकिस्तानी, उन रिफ्यूजियों के बदले भी पाकिस्तान को डॉलर मिलता था। कहाँ गया इतना पैसा यार? सब लीडर, इन लोगों के लीडर, आर्मी के जनरल सब खा गए। तो ये लोग लुटेरे हैं, इनके लीडर जितने भी हैं सब लुटेरे हैं। इन्हें लीडर कहना ठीक नहीं है, ये सब लुटेरे हैं। अपने ही देश को लूटा इन लोगों ने। कल्पना कीजिए आप, अफ़गानिस्तान का जो प्रधानमंत्री था तालिबान के आने से पहले, कैसी बातें कर रहा था वो अंत समय तक हरामी, और आखिरी दिन भाग गया और पूरे देश पर तालिबान का कब्जा हो गया उसी दिन से। तो इस तरह के लीडर अपना काम देखते हैं, उनको देश से लेना देना ही नहीं। देश से जिसे प्रेम होता है वही देश के हित में कार्य करता है। भारत में 2014 के बाद से जो नरेंद्र मोदी जैसा लीडर आया, उसके बाद से देखो देश 9 साल हुए, अभी तो 9 साल में कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी मैंने खबर पढ़ी थी कि 3000 नई ट्रेनें चलने वाली हैं। 3000 नई ट्रेनें कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 3000 नई ट्रेनें चल जाना, ये प्लान है। ये एक लीडर की ईमानदारी सोच से होता है। जो लीडर देश से प्रेम करता है वो फिर घपलों में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो फिर देश को कैसे आगे ले जाया जाए इस विषय पर ज़्यादा चिंतन करता है। लेकिन अब पाकिस्तानियों को तो पता है कि लूट सको तो जितना लूट लो, क्योंकि अंततः भागना तो विदेशी है। क्योंकि जो भी पावर है वो तो आर्मी चीफ के पास है, जो आर्मी, और खुद आर्मी चीफ भी अंत में भाग जाता है पैसे लेकर। अभी इनका जो पिछला आर्मी चीफ भागा था 12-15 बिलियन डॉलर लेकर भागा था यार, 12-15 बिलियन डॉलर। अब आप बताइए, पाकिस्तान 1-1 बिलियन डॉलर दुनिया से भीख मांग रहा है, लेकिन इनका आर्मी चीफ 12-15 बिलियन डॉलर ले गए। ऐसा रफू चक्कर हुआ है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। सोचो, जब उसने 12-15 बिलियन डॉलर लूटे हैं, तो 12-15 बिलियन डॉलर बाकी की आर्मी ने तो लूटे ही लूटे होंगे। स्वाभाविक है। जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी हर तरह का बिजनेस करती है, और ये तो खुद ही यही बात कह रहा है कि हम 70 साल से वही चोर डकैती वाले काम करते आए, तो हमारी कहीं भी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद पाकिस्तानी मान रहे हैं। हालांकि ऐसे आपको 2% पाकिस्तानी मिलेंगे जिनको लगता है कि हाँ, हमारी इन हरकतों की बदौलत हमारी ये स्थिति है। बाकी को तो लगता है भारत की साजिश है, हमें
गजवा हिंद के लिए तैयार रहना चाहिए, जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। ये इनके लीडर इसी तरह का चूरन बेचते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं बेचेंगे तो वो कहेंगे कि भाई 250-300 रुपये किलो आटा मिल रहा है, ये आटे की शॉर्टेज है, इसको पूरा करो, हम तुम्हें वोट देना है। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़ होगा तो सिर्फ भारत का डर दिखा कर, जबकि इनको इतनी समझ नहीं है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 4थी सबसे पावरफुल आर्मी हमारे पास है। ऐसे के मामले में अभी देखें तो अमेरिका, चीन जैसी महाशक्तियाँ भी अभी माइनस में हैं उनकी जीडीपी, लेकिन हमारी प्लस में चल रही है। इस स्थिति में भी हमने एक बुलेट नहीं चलाई होगी तुम्हारी तरफ, एक गोली भी खुद चलाई क्या? वो तो तुम आतंकी भेजते हो, उसको ठोकते हैं हम, नहीं चलाई ना, क्योंकि हमें पता है डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके पास पैसा हो, जैसे चीन के पास पैसा है, कोई मजाल है कि किसी भी कंट्री का उसके खिलाफ बयान आ जाए, अमेरिका को छोड़कर, अमेरिका विरोधी हैं, इन जैसी कंट्रीज को छोड़ो, पाकिस्तान को तो जूते मारे चीन, तो भी चूँ नहीं कर सकते ये लोग। पावर पैसे से होती है, तो हम इसी काम में लगे हुए हैं। डेवलपमेंट होगा तो आप तो वैसे ही खुद ही बर्बाद हो रहे हो मन से। जी आतंकी संगठन आपने भारत के लिए खड़े किए थे, आज वही तुम्हारे लिए नासूर बन चुके हैं। तो अगर समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर भुगतते रहो, क्योंकि तुम्हारी परेशानियों के जिम्मेदार तुम खुद ही हो।